राष्ट्रपति पुतिन दुनिया भर में अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। पहले वो नॉर्थ कोरिया गए, जहां वहां के तानाशाह किम जोंग उन से उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद अपने पुराने दोस्त यूएसएसआर के ज़माने वाले दोस्त वियतनाम भी गए, और वियतनाम में भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता वहां के नेताओं से हुई। पुतिन ने वियतनाम में रहते हुए दुनिया के लिए एक संदेश दिया है, जो संदेश बेहद गंभीर है, और उस पर पूरा यूरोप और अमेरिका अब चिंता करने लगे हैं कि पुतिन के कहने का क्या मतलब है। आपको पता है कि पिछले 2 सालों से यूरोप और अमेरिका जैसी शक्तियों ने मिलकर यूक्रेन को इतने हथियार दिए कि यूक्रेन 2 साल से वहां पर रूसी आर्मी का सामना कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन में इतनी ताकत नहीं थी, बावजूद इसके यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने हथियार और पैसा सब दिया कि आप रशिया के खिलाफ लड़िए। और यही कारण है कि ये युद्ध रशिया को इतना लंबा झेलना पड़ गया या इतना लंबा लड़ना पड़ गया। पुतिन युद्ध जब लंबा चले दुनिया में, इसका मतलब दुनिया के अच्छे समझदार लोग समझते हैं बहुत सारी स्थितियां आपको अपने देश में भी खराब होती हैं, और पैसा तंत्र लोग तो जाते ही जाते हैं। पुतिन इस बात की गंभीरता को समझते हैं, लेकिन युद्ध रोक देना केवल रशिया के हाथ में नहीं है, और यही जो है यूरोपीय ताकत और अमेरिका चाहते हैं कि पुतिन को इतना कमजोर कर दो, रशिया को इस हद तक पुश कर दो कि आखिरकार पुतिन को हार मारकर वहां से यूक्रेन से अपनी फौज वापस बुलाना पड़े। लेकिन पुतिन ये करने को तैयार नहीं है, और ना यूरोप रुकने को तैयार है। लेकिन पुतिन ने जो एक बयान दिया है, वो समझने वाले जो डिफेंस के एनालिस्ट हैं वो अपने अपने हिसाब से इसको एनालाइज करेंगे पुतिन कह क्या रहे हैं। हम भी आपसे समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल काम नहीं है जो पुतिन कह रहे हैं। पुतिन ने कहा है रशिया विल विन दिस वॉर, रशिया ये वॉर जीतेगा। इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू लूज, हमारे लिए ये बहुत इम्पॉसिबल है कि हम हार जाएं। इफ वी आर अबाउट टू लूज, अगर हम हारने वाले होंगे, वी विल इंश्योर दैट एवरीवन लूजेस, मतलब अगर हम हारने वाले होंगे तो हम ये तय कर देंगे कि सब के सब हार जाएं। रूस हर हाल में ये युद्ध जीतेगा। अगर मुझे ये लगा कि हम हार सकते हैं तो रूस ये तय कर देगा कि हार सबकी होगी, अकेले रूस की नहीं। मतलब क्या है पुतिन के इस बयान का? दुनिया इसी गोल में घूम रही है कि इस सर्कल की तरह चलाकर कि भाई लूप में लोग ये बाइट सुन रहे हैं पुतिन की कि पुतिन कह क्या गए हैं। पुतिन पिछले 2 साल से बहुत कुछ बोले हैं, उसी में से एक बड़ी बात यह है कि अगर हम तो ये वॉर जीत रहे हैं, लेकिन कहीं से भी अगर हमें लगेगा कि हम ये वॉर नहीं जीतेंगे तो हम ये तय करेंगे कि ये लड़ाई कोई भी ना जीते। मतलब क्या कह रहे हैं पुतिन, इसमें बहुत कुछ इशारा या वो बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आखिरी एक ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें खेल में आ जाता है न्यूक्लियर फुटबॉल, परमाणु बम और तरह तरह की न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स जिसको कहते हैं वो सब। तो कहानी पुतिन ने यही कही है कि भाई अगर तुम लोग या तो ऐसे मान जाओ और नहीं मानोगे, और फिर तुमको लग रहा है कि तुम हमको सब मिलकर के तुम हरा दोगे, तो फिर हम वो करेंगे जो नहीं करना चाहिए, और उसमें हमको भी पता है कि जब हम करेंगे तो तुम भी करोगे, और इसमें सब हार जाएंगे। तो वही बात है जो कह रहे हैं एवरीवन लूजेस। भाई जहां परमाणु हमला और परमाणु युद्ध तक बात आ जाएगी, फिर वहां जीत किसी एक की नहीं होती है। आपको भी पता है जब परमाणु युद्ध होगा तो किसी एक की जीत कैसे होगी? अगर रशिया करेगा तो ब्रिटेन भी करेगा, फ्रांस भी करेगा, अमेरिका भी चुप थोड़ी बैठेगा। तो फिर तो दोनों तरफा परमाणु युद्ध होगी, किसी के बचने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पुतिन कह रहे हैं कि या तो रुक जाओ, नहीं हम हारने वाले होंगे तब तो हम खेल भंडोल कर देंगे, मतलब मैच ही नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी तरफ पुतिन ने एक और देश है साउथ कोरिया, जब अभी नॉर्थ कोरिया गए थे 24 साल बाद, साउथ कोरिया को पुतिन ने समझाया है कि ये जो हथियार भेज रहे हो यूक्रेन में, ये जो तुम्हारे गोला बारूद देख रहा हूँ, टैंक देख रहा हूँ यूक्रेन वॉर में, हमारी सेना के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको ज़रा रोको। और मैं जब आया था नॉर्थ कोरिया तो इससे तुम घबराए थे, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अपनी आदतें सुधार लो, नहीं सुधारोगे और ऐसे ही अपने हथियार यूक्रेन को भेजते रहोगे तो यकीन मानो कि हम ऐसे ऐसे हथियार नॉर्थ कोरिया को दे देंगे, किम जोंग को दे देंगे कि तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। तो साउथ कोरिया के लिए ये बेहद बड़ा संकट है। पुतिन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि तुम्हारी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन तुम हथियार बेच रहे हो यूक्रेन को अमेरिका के कहने पर, इसको रोक दो, बाकी हमारा तुम्हारा कोई मतलब है नहीं।
लेकिन अगर तुम ये नहीं रोकोगे तो हम ऐसे ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन दे देंगे किम जोंग को कि हर रात हर दिन जब उसका मन करेगा वो तुम्हारे सीमा के ऊपर से कोई मिसाइल छोड़ देगा और फिर तुम परेशान हो जाओगे। आपको क्या लगता है कि पुतिन की ये जो बात है ये केवल धमकी है या पुतिन वाकई में ऐसा कुछ कर भी सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।